हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे और आरआरबी की तैयारी में जुटे होंगे। आज हम लोग आदित्य रंजन सर के जो बुक से प्रैक्टिस किए थे, पार्ट 1 में हम लोग देखे थे प्रतिशत के जो पार्ट 1 में 1 से लेके 25 क्वेश्चन तक का प्रैक्टिस किए थे। आज हम लोग 25 से लेके 50 क्वेश्चन तक का प्रैक्टिस करेंगे। तो इस तरह से आज हम लोग का 25 क्वेश्चन का डिस्कशन आज भी करेंगे और इसी तरह से करके हम लोग पूरे बुक का प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए हम लोग आज को क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि उस संख्या का 40% क्या होगा, उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है। ठीक है, ये पूछ रहा है कि उसका 40% क्या होगा जिसका 200% जो है 90 है। इसमें एकदम शॉर्ट ट्रिक है जो सर बार बार बताए होंगे। 90 जो है ये कितने का वैल्यू है, तो ये 200% का वैल्यू है। और पूछ कितना रहा है कि उसका 40% कितना होगा, वही निकालना है उसका। इसको हम लोग क्या करेंगे, अब इसको हम लोग काट देंगे, कितना कटेगा, तो ये 5 बार में कटेगा और ये फिर कितना बार में कटेगा, तो ये कितना आंसर आएगा, ये आपका डायरेक्ट आ जाएगा ऑप्शन नंबर 18। देखिए कितना आप लोग का शॉर्ट ट्रिक है। इसमें क्या आप लोग को ध्यान रखना है कि जिसका वैल्यू दिया हुआ है उसको वैल्यू जो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा ऊपर, कितने परसेंटेज का वैल्यू दिया है उसको नीचे, और जिसका निकालना है उससे हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। सबसे ये शॉर्ट ट्रिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। यदि किसी यदि 120 का यदि 100 यदि 120 किसी संख्या का 20% है, तो उस संख्या का 120% क्या होगा। देखिए क्या बोला है कि यदि जो 120 है ये किसी संख्या का 20% है, तो 120 है ये क्या है, तो ये किसी संख्या का 20% है। तो पूछा है कि उस संख्या का 120% कितना होगा, तो उस संख्या का 120% कितना होगा, तो ये कितना बार में कट जाएगा, ये 6 बार में कट जाएगा। तो इसको आप लोग मल्टीप्लाई करिएगा, ये कितना आ जाएगा, ये सेम सेम पहले वाला क्वेश्चन है कि यदि सेम पहले जैसे जो ट्रिक अप्लाई किए थे वहीं अप्लाई करेंगे कि यदि 120 किसी संख्या का 20% है, तो 120 है न्यूमेरिकल वैल्यू इसका, ये कितने प्रतिशत का है, तो ये 20% का वैल्यू है। और ये उस संख्या का 120% क्या है, तो मीन्स इसका 120 निकालना है, तो जिसको निकालना रहेगा उसे मल्टीप्लाई कर दिए और ये काट दीजिए, कितना आ जाएगा 72, ऑप्शन नंबर डी 720। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। यदि किसी संख्या का 47 47 1/2 47% की वृद्धि होती है तो परिणाम इतना होता है, तो वह संख्या ज्ञात करें। अच्छा ये क्या बोला है, कि यदि किसी संख्या में अगर वृद्धि होता है कितने का 47.5% के बाद, तब वो संख्या कितनी होती है, तो 590 होता है। तो वह संख्या ज्ञात करना है। तो संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग ये 47 को आप लोग क्या करिएगा, किसका वैल्यू दिया हुआ है, तो ये वैल्यू जो दिया हुआ है ये कितना प्रतिशत की वृद्धि हो रहा है, तो 47.5% की वृद्धि हो रहा है। इसको आप लोग परसेंटेज में वैल्यू निकालिएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 95/200 आ जाएगा। इसको आप लोग कटा दीजिए, कितना से कटेगा, तो ये 19 बार में कटेगा और ये न के बच्चों के 20, ये 40 बार में कटेगा, तो ये कितना आ जाएगा 19/40। अच्छा पूछ रहा है कि इतनी प्रतिशत की वृद्धि होती है, तो वृद्धि होती है तो इसमें क्या करना है, जो ये डिनोमिनेटर को इसमें जोड़ देंगे, तब ना ये संख्या हुआ है। तो देखिए ये जो संख्या हुआ है ये 590, ये 590 किसका वैल्यू है, जब इसकी वृद्धि होने के बाद में इसमें इसको जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा 59। और ये पूछा कितना है, तो वह संख्या कितनी है, तो ये संख्या है कितना, तो संख्या है 40। नीचे वाला जो दिया रहता है ये इसका ओरिजिनल वैल्यू रहता है। तो ये कितना से कितना कट जाएगा, ये 10 बार में कट जाएगा, डायरेक्ट ऑप्शन कितना आ जाएगा, तो 4 से आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।
देखिए ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2022 का। इस बुक में जितना भी क्वेश्चन दिया गया है ये सभी क्या है, अभी हाल फिलहाल में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इस बुक का जरूर प्रैक्टिस करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। एक संख्या जब 22.5% घटती है तो 217 हो जाती है, तो संख्या ज्ञात करिए। अब देखिए ये कि यहाँ पे घटती है दिया है, हमें यहाँ पे क्या है कि संख्या जो है वो घटा हुआ है। देखिए ये 22.5% का वैल्यू दिया है, इसका कितना हो जाएगा, तो ये 45/200 हो जाएगा। इसको कटा दीजिए, ये 5 9 जा और 5 4 जा, ये कितना आ जाएगा, तो 9/40। इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 9 ये है आपका 9/40, और इसमें ये संख्या क्या हुआ, घटा हुआ है। तो जो कह रहा है कि एक संख्या जब 22.5% घटती है तब इसका वैल्यू कितना होता है, 217। तो यहाँ पे ये ध्यान देना है कि ये घटने के बाद का दिया है या बढ़ने के बाद का दिया है, यहाँ घटने के बाद का दिया है, तो ये 217, और ये घटने के बाद में ये डिनोमिनेटर में से नोमिनेटर को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, तो 31 आ जाएगा। अब इसके बाद से इसमें पूछा कितना है, तो वो संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या कितना है, तो संख्या तो 40 है, तो इसको काट दीजिए, कितना बार में कटेगा ये, तो 7 बार में कटेगा, तो संख्या कितना हो जाएगा, 280, ऑप्शन नंबर ए। देखिए एनटीपीसी का ये पूछा गया क्वेश्चन है, सीबीटी 1 का, कितना शॉर्ट में जल्दी जल्दी क्वेश्चन ये बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। यदि कुमार ने कच्चे माल की खरीद में 35,000 रुपये, मशीनरी खरीद में 40,000 रुपये खर्च किए और कुल का 20% उसके पास है, तो राशि ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्या बता रहा है कि यदि कुमार ने जो कच्चे माल खरीदने में कितना रुपया खर्च किया है, तो 35,000 रुपया खर्च किया है, और मशीनरी में कितना खर्च किया है, तो 40,000 खर्च किया है। तो अभी इसे हम दोनों को जोड़ देंगे, ये कितना है, तो ये 35,000 है, और ये फिर कितना है, तो ये 40,000 है, तो ये टोटल खर्च कितना किया है, तो ये 75,000 का खर्च किया है, और कुल का 20% उसके पास है। अभी जितना जो बचा है तो वो क्या है, उसके पास कुल का पैसा है, तो बोला कि कुल राशि ज्ञात करिए। अच्छा, तो कुल का जो अब उसके पास 20% बचा है, तो कोई भी अगर वैल्यू अगर हम लोग 100 मानते हैं कि जो ये प्रतिशत में दिया हुआ है कि 20% बचा है, इसके बाद उसके पास, इसका मतलब कि टोटल जो पैसा होगा वो कितना होगा, तो 100% होगा। अब इसमें से वो 20% क्या किया है, 20% बचा है, तो 80% वो क्या किया है, खर्च किया है, यही ना इसका खर्च है, 80% खर्च किया है, और जितना जो खर्च किया है उसका वैल्यू तो यहाँ पे दिया हुआ है, मीन्स ये जो 75,000 है ये खर्च किया है, ये 80% का वैल्यू है, तो पूछा है तो कुल राशि ज्ञात कीजिए। तो कुल राशि का मतलब ये 100% का वैल्यू पूछा हुआ है, ये आप लोग सिंपल इसको कटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये एक जीरो से एक जीरो काट देते हैं, फिर ये एक जीरो से एक जीरो काट दिए, और ये 8 से इसको भाग दीजिए, 8 9 जा 72, 3 आएगा तो कितना आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा तो 8 3 जा 24, और ये 6 आ जाएगा तो 56, और ये फिर आपका एक जीरो इधर से ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 8×5 = 40, तो ये आ जाएगा आपका पूरा ऊपर में। ये भी इसके साथ ये जो जीरो था, ये जीरो को ऐसे ही रहने दीजिए, ये जीरो से एक जीरो को इसको काट दीजिए, तब ये आपका कितना आ जाएगा, ये टोटल आ जाएगा, ये इतना बार में कटेगा, तो आप लोग का फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, पूछा है कि उसके पास कुल वैल्यू जो होगा वो कितना होगा, तो कुल वैल्यू यही आपका आ जाएगा 75,000, ऑप्शन नंबर बी। देखिए ये भी आरपीएफ का पूछा गया क्वेश्चन है,
2019 में सेकंड शिफ्ट का पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, ये देखिए आप लोग का जो ये कॉन्सेप्ट बताए थे कि ना, जो टोटल दिया हुआ है इसको आप लोग बार बार ध्यान दें, इससे तुरंत क्वेश्चन बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। 40 बच्चों के सर्वेक्षण में पता चला कि 25% बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद है। कितने बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद नहीं था? तो क्या बताया है कि 40 बच्चों के एक सर्वेक्षण में पता चला कि 25% बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद था। सर्वेक्षण कितने बच्चों का हुआ है? तो 40 बच्चों का हुआ है, तो कितने बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद नहीं है? तो ये कितने बच्चों का फुटबॉल खेलना पसंद नहीं है, इसको सेम उसी ट्रिक से हम लोग निकालेंगे। इसका मतलब इसमें क्या है कि अगर ये टोटल, अगर बच्चा अगर जो है, अगर ये टोटल ये चाइल्ड जितना जो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो 40 बच्चों का दिया हुआ है। इसमें पूछा है कि और खेलना, फुटबॉल खेलना कितने लोग को पसंद है, तो इसमें 25% लोग को फुटबॉल खेलना पसंद है। तो नहीं खेलना कितने लोगों को पसंद होगा, तो 75% लोगों को नहीं खेलना पसंद होगा। तो वहीं तो पूछा हुआ है कि कितने को फुटबॉल खेलना पसंद नहीं है, तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, 40 का 75% निकाल देंगे। ये कितना आ जाएगा, ये 25 या 25 4 10 जा कितना आ जाएगा, ये ऑप्शन 30, ऑप्शन नंबर बी। देखिए ये भी एनटीपीसी का पूछा गया क्वेश्चन है 2021 में, सेकंड शिफ्ट में। कितना आसानी से क्वेश्चन बन रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। एक संख्या में 27% की कमी से, एक संख्या में क्या कर किया जाता है, 27% की कमी से यह 200 315 हो जाती है। इसमें कितनी प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए ताकि ये कितना हो जाए, 800 हो जाए। तो अगर बता रहा है कि किसी संख्या में अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, कमी कर रहे हैं, कितने का, तो 37% का, तो 37% कमी करने के बाद ये जो संख्या है ये कितना रह जाती है, तो ये 315 रह जाती है। तो कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि संख्या क्या हो जाए, 800 हो जाए। चल, तो चलिए देखिए, इसको हम लोग सेम जो पहले जो ट्रिक अपनाए थे उसी को अपनाते हैं। ये 37% की कमी करने के बाद दे रहा है, तो ये जो 315 जो ये आया है, ये क्या आया है, तो 37% की कमी होने के बाद आया है, बाद आया है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, तो ये वैल्यू जो है, अगर 100 में अगर 37% की कमी की जाती है तब ये वैल्यू आया है, तो 100 में 37% का कमी करिएगा तो कितना आएगा, तो ये 40 63 आ जाएगा। अब ये जो ये 63% का वैल्यू दिया है, तो पूछा कि पहले ही लोग हम लोग संख्या निकाल देते हैं, तो संख्या कितना होगा, 100%। तो इस तरह से हम इसका वैल्यू निकाल लेंगे, प्रतिशत से प्रतिशत क्या होगा, कट जाएगा, और इसको हम लोग कटाएंगे, कितना बार में कटेगा, तो ये 5 बार में कटेगा। मीन्स जो संख्या है वो कितना है, 500 है। सिंपल जो पहले वाला जो ट्रिक था वही अपनाए हैं कि जो वैल्यू कितने का दिया हुआ है, तो ये ये बोला था क्वेश्चन में कि 37% की कमी होने के बाद ये संख्या कितनी है, 315 है। मीन्स ये वैल्यू कितना अभी बचा हुआ है, तो ये जो 315 है ये 63% का वैल्यू है। इस तरह से 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, वह संख्या निकल जाएगा। तो संख्या 500 है, तो कितनी प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए ताकि यह कितना हो जाए, 800 हो जाए। तो ये 800 हो जाए, कितनी प्रतिशत को अब बढ़ाना है इसमें, तो ये देखना है कि ये बढ़ाने के लिए हम लोग को संख्या में से, इस संख्या में कितने का बढ़ रहा है, तो ये 300 का बढ़ रहा है। दोनों में सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो डिफरेंस कितने का है, तो 300 का है। 300 का है, पूछा कि ये 800 हो जाएगा, कितनी प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए, तो 500 पे इसको प्रतिशत निकालिए, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये 5 6 के 30, कितना प्रतिशत से बढ़ाया गया है, तो 60% से बढ़ाया गया है। ऑप्शन नंबर बी। देखिए एनटीपीसी का पूछा गया क्वेश्चन है 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। जब किसी संख्या में से 106 घटाया जाता है तो वह घटकर 47% रह जाती है, तो संख्या का 11.3% क्या होगा।
बता रहा है क्या कि जब किसी संख्या से 106 घटाया जाता है तो यहाँ पे आप लोग को तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जब किसी संख्या से 106 घटाया जाता है तब ये संख्या कितनी हो जाती है, घटाया जाता है तो यह घटकर 47% रह जाती है। तो उस संख्या का 111.3% क्या होगा, जब ये संख्या में से 106 घटाया जाता है तब ये घटकर कितनी प्रतिशत रह जाती है, 47% रह जाती है। इसका मतलब क्या है कि जो 106 घटाया गया है ये किसका वैल्यू है, 53% का वैल्यू है। फिर हम लोग पहले वाला ट्रिक अप्लाई कर लेंगे, इसलिए तो संख्या ज्ञात कर लेते हैं, तो संख्या 100% होगा, ये प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, 53 टू जा मीन्स वो संख्या कितना थी, 200 थी। अब इसी तरह से 200 का 11.3% ज्ञात करना है, इतना प्रतिशत इसका क्या होगा, तो ये अब इस तरह से यहाँ पे कट गया, 2 5 जा 10, इसको कटा दीजिए, ये कितना बार में कटेगा, 5 2 जा 10, फिर 1 आ जाएगा, 5 2 जा 10, फिर 3 5 6 जा 30, इसी तरह से ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका अप्रोक्सीमेट 23%, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। एक संख्या को वर्ष 2007 के अपने वार्षिक एक व्यक्ति को वर्ष 2007 में अपने वार्षिक वेतन के रूप में 8,880 रुपये प्राप्त हुए, तो 2006 में उसके वार्षिक वेतन में 10% अधिक था। ये क्या बता रहा है कि एक व्यक्ति को जो 2007 में अपने वार्षिक वेतन के रूप में कितना मिला था, तो 8,80,000 रुपया मिला था, जो 2006 के वार्षिक वेतन से 10% अधिक था। तो 2006 में उसका वार्षिक वेतन कितना है, तो सिंपल सा बात है, आदमी को 2007 में ही मिला है तो ये कितना मिला है, तो 8,80,000 रुपया मिला है। और ये जो मिला है ये 2006 के वेतन से कितना अधिक मिला है, तो ये 10% अधिक मिला है। यही ना क्वेश्चन बोला है, मीन्स ये जो मिला है ये 110 का वैल्यू है, किसका वैल्यू है, तो 110% का वैल्यू है। इस तरह से हमको निकालना किसका वैल्यू है, तो 2006 का वैल्यू निकालना है, मीन्स ये 100% का वैल्यू निकालना है। तो सिंपल इसको हम लोग क्या करेंगे, ये प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा और ये आप लोग को कटा दीजिए, कितना बार में कटेगा, तो ये 11 8 जा 88 और 2 जीरो यही, तो कितना हो गया, 8 लाख हो गया, ऑप्शन नंबर बी। देखिए कितना सिंपल तरीका से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। एक बैंक अरविंद को 2,38,75,975 रुपये का ऋण देने के लिए तैयार हो जाता है, जो उसके व्यवसाय को शुरू करने के लिए से कितना कम है, 17% कम है, तो उसे और कितने ऋण की आवश्यकता है। एक अरविंद को जो है, एक बैंक जो है अरविंद को कितने रुपए का ऋण देने के लिए तैयार हो जाता है, ये दिया हुआ है 2,38,75,697 रुपए का ऋण देने के लिए तैयार हो जाता है, जो उसके व्यवसाय शुरू करने के लिए, उसको जो व्यवसाय जो शुरू करना है उसके लिए जो टोटल पैसा लग रहा है उससे वो कितना कम है, तो 17% कम है। तो उसके व्यवसाय शुरू करने के लिए पूछा है कि कितने पैसे के, तो उसे और कितने पैसे की आवश्यकता है, तो पहले जो वैल्यू दिया है ये 200 2,38,75,697, ये किसका वैल्यू है, तो इतना, और उसको व्यवसाय शुरू करने के लिए अगर टोटल मान लीजिए कि अगर 100% लग
पैसा अगर होगा उसमें ये 17% का इतना मिलने के बाद कमी है, तो ये जो पैसा है ये किसका वैल्यू है? तो इसमें से 17% घटा दीजिएगा तो किसका वैल्यू है? ये 83% का वैल्यू है। ये पूछा कितना है, तो ये 100% इसका निकाल लीजिए ही ना, ये 100% इसका क्या है, तो ये टोटल पैसा हो जाएगा। तो इसको आप लोग डिवाइड करिएगा, फिर इसमें से जितना आएगा यहाँ पे सिंपल ये प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, और फिर ये जो कटने के बाद आपका आएगा जो भी वैल्यू इसका आएगा, उसमें से हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग उसमें से इसको घटा लेंगे, ये वाला वैल्यू को हम लोग घटा लेंगे, तो इससे क्या आ जाएगा, हमारा टोटल मालूम चल जाएगा कि कितना पैसा इसका लगेगा। ये थोड़ा कैलकुलेशन है इसमें, आप लोग इसको आराम से कैलकुलेट करिए, आराम से इसको भाग दीजिए, थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, 1 मिनट के अंदर ही भी बन जाएगा। तो चलिए, तो इसमें ऑप्शन नंबर इसका कौन सा रहा है, इसका आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 0.002 0.12 का कितना प्रतिशत है? तो किसका पूछा है, ये 0.002 0.12 का कितना प्रतिशत है, मीन्स इसका ये प्रतिशत पूछा है। देखो 2 जीरो नीचे में है, 2 जीरो ऊपर में चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये 12, ऊपर में 2, एक अधिक जीरो है तो ये नीचे में 10 आ जाएगा, और ऊपर में क्या है, ये 100, तो ये फिर इसको कटा दीजिए, 2 छक्के 12 कट जाएगा, एक जीरो से ये एक जीरो कट जाएगा, 2 3 जा और 2 5 जा, मीन्स ये कितना आया, तो 5/3%, ऑप्शन नंबर बी। ये एनटीपीसी का पूछा गया क्वेश्चन है 2020 का फर्स्ट शिफ्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। एक शहर की जनसंख्या इतना थे, एक जो शहर की जनसंख्या कितना दिया हुआ है, तो 70,000 थे, इसमें 8% की वृद्धि हुई, अब जनसंख्या कितनी हो जाएगी? तो सिंपल सा बात है, एक शहर की तो जनसंख्या 70,000 आपको दिया हुआ है, इसमें वृद्धि कितने का हुआ, 8% की हुआ, मीन्स अब ये जनसंख्या बढ़कर कितनी हो गई, तो 108 हो गई 100 पे। तो पूछा कि जिसकी अब जनसंख्या ज्ञात करिए, तो जनसंख्या ज्ञात करने के लिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, इसको भाग दीजिए, कितना आ जाएगा, तो उठे 56, और ये 2 जीरो है तो 2 जीरो, कौन सा आंसर में दिया हुआ था, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। 60 का 15% डैश के 45% के बराबर है। अच्छा, जो पूछा हुआ है कि 60 का जो 15% है ना, ये कितने के 45% के बराबर है, तो मान लीजिए कि ये x के 45% के बराबर है, तो ये पूछा हुआ है कि तो वह संख्या जो ज्ञात करना है, तो इसमें पर को सिंपल हम लोग क्या करेंगे, कि 3 बार में कट गया, तो यहाँ से डायरेक्ट x का वैल्यू ये भी कितना आ जाएगा, तो 3 गुना के 6, कितना आ गया, x का वैल्यू डायरेक्ट 20 आ गया, ऑप्शन नंबर सी। देखिए ये इतना आसान क्वेश्चन है, जो एलपी टेक्नीशियन का पूछा गया क्वेश्चन है 2018 का, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। यदि 980 का 10% माइनस 945 माइनस 445 का एक का x% 160 का 5% है, तो x का वैल्यू ज्ञात करिए। तो देखिए ये 980 का 10%, तो 980 का 10%, इसका मतलब क्या हुआ, का 10% माइनस, इसको हम लोग तुरंत इसको शॉर्टकट में बना देते हैं, लेकिन आप लोग के लिए इसको बना रहे हैं, ये x का प्रतिशत जो है ये 160 के 5% के बराबर है, 160 के 5% के बराबर है। देखिए ये एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, अच्छा, अब यहाँ पे ये एक जीरो से एक जीरो कट गया, और ये 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, अब यहाँ से कितना आया, यहाँ से 98 माइनस
9x बाई, ये 9x बाई 2, और ये 20 बचे 100 और 20 है 16, ये 5 से 5 कट जाएगा तो यहाँ ये कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब ये इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो ये कितना आ जाएगा, तो 88 माइनस 8 इज इक्वल टू 9x बाई 2। अब डायरेक्ट यहाँ से इसका वैल्यू निकाल देंगे, 90 इज इक्वल टू 9x बाई 2, ये 9 से 10 बार में कट जाएगा तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 20, ऑप्शन नंबर डी। देखिए ये भी एनटीपीसी का CBT 1 में 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है, सेकंड शिफ्ट का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। 14 का ये थोड़ा क्वेश्चन जो है कैलकुलेशन है, इसमें भी 14 का 14% प्लस 28 का 28% प्लस 96 का 92% माइनस 85 का 15% का वैल्यू क्या होगा। तो थोड़ा इसमें कैलकुलेशन है, ये सिंपल इसमें कैलकुलेशन है, इसका कुछ लेंदी कैलकुलेशन भी नहीं है। ये इसको कैलकुलेशन करने के बाद आप लोग को आंसर निकालिएगा तो ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, इसमें कोई गलत होने का भी चांस नहीं है। ये कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डीएमआरसी का पूछा गया क्वेश्चन है, कैलकुलेशन थोड़ा इसमें है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। 2400 के 12% में क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़े की योगफल 5400 के 18% के बराबर हो जाए। से पूछ रहा है कि 2400 के 12% में, ये 2400 है, इसके 12% में, इसका 12% का में वैल्यू निकालना है, इसका ये 12% का वैल्यू हो गया, इसमें क्या जोड़ा जाए। इसमें हम लोग मान लें कि x जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाता है, ये बोल रहा है कि 54% के 48%, 5400 के 18% के बराबर हो जाता है। ठीक है, यही ना क्वेश्चन है इसमें। तो देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देते हैं, ये कितना आ जाएगा, तो ये 48 और 8 आ जाएगा, इसका हाथ में 4 आ जाएगा, बर्दन 24 और 4 28 प्लस x, और ये कितना आ जाएगा 2, हाथ में आ जाएगा 7, 18 5 90 और 7 97। अब ये x का आप लोग हटा लीजिए तो ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ये आपका 6 जाएगा, तो ये 8 आ जाएगा, और ये आपका 6 आ जाएगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया है। थोड़ा आप लोग को क्वेश्चन को पढ़ना एक दो बार, इसके बाद ही इसको ट्राई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 30% से 7 अधिक है। मान ली कोई संख्या है, उसका 25% दूसरी संख्या के 30% से 7 अधिक है। संख्याओं का बीच का अंतर 29 है। ये भी दिया हुआ है कि संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, 29 है। तो मान लीजिए कि अगर एक जो संख्या होगी, अगर x होगी, तो ये एक संख्या का 25%, इसका हम लोग 25% निकालते हैं, दूसरी संख्या के 30% से, तो दूसरी संख्या कितनी होगी, और दूसरी संख्या जो होगी x माइनस 29 होगी, कि 30 दूसरी संख्या के 30% से अगर इसका हम 30% निकालते हैं, इससे ये क्या होगी, तो 7 अधिक होगी। यही क्वेश्चन दिया हुआ है, ये बोला है कि तो संख्याओं का बीच का अंतर 29 है, मतलब अगर एक संख्या x है तो दूसरी संख्या को हम लोग कितना मानते हैं, अगर ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है तो x माइनस 29 मानते हैं, क्योंकि दोनों का बीच का डिफरेंस है, दिया हुआ है कितना है, 29 है। चलिए यहाँ पे हम लोग करते हैं 1 4 जा
एक ये 0 से 0 कट गया तो ये कितना आया x/4 इक्वल टू ये कितना आ जाएगा आपका 3x/10। ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा तो ये 29 इंटू 30/100 इक्वल टू 7। अब इसको आप लोग सिंपल यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे इन लोग का आ जाएगा 40, तो ये आ जाएगा आपका 10, ये 10x और ये आ जाएगा आपका 4, ये आ जाएगा आपका 12x माइनस यहाँ से ये 7, इसको फिर हम लोग हटा देंगे -10, तो ये -2x/40 और यहाँ से आप लोग जब इसको सब्ट्रैक्शन करिएगा तो ये 10 आ जाएगा, ये 70 माइनस 87, तो ये 2 से ये 20 बार में कट जाएगा तो ये कितना वैल्यू आएगा -x/20 है और यहाँ कितना आ जाएगा तो -17/10, ये 0 से 0 कट जाएगा, ये माइनस से माइनस कट जाएगा और ये 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो x का एक का वैल्यू कितना हो जाएगा तो एक का वैल्यू 34 होगा, तो दूसरे का वैल्यू इससे कितना है तो उसमें से 29 घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा 5, ऑप्शन नंबर ए। देखिए एनटीपीसी का क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है 2020 का। अगर आप लोगों को ऐसा लगेगा कि सर शॉर्ट ट्रिक पढ़ा दीजिए तो इसका शॉर्ट ट्रिक का क्लास भी करा लेंगे, आप लोग कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के बीच में शेयर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। एक संख्या के 73% और उसी संख्या के 58% के बीच का अंतर जो है ये कितना है 360 है। उस संख्या के 22% का मान क्या होगा। क्या पूछा है कि एक संख्या के 73% और उसी संख्या के 58% के बीच का अंतर जो है ये कितना है, तो ये देखिए अगर संख्या तो वही है, उसी संख्या के बारे में दिया हुआ तो फिर हम लोग पहला वाला जो ट्रिक अपनाते थे वही अपना देंगे। मीन्स एक संख्या के 73% और उसी संख्या के 58%, यही है दोनों संख्या के बीच का अंतर, माने ये जो 960 है इसकी इसी के बीच का अंतर है, तो ये हम लोग घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 8 5 13 और ये 6 में से 5 जाएगा तो 1। मीन्स ये जो 960 है ये किसका वैल्यू है भाई, तो ये 15% का वैल्यू है। यही ना क्वेश्चन में था, पहले से ही बताया जिसका वैल्यू दिया है उसको हम लोग निकालने, पूछा किसका वैल्यू है तो 22% का वैल्यू पूछा है, तो 22 से निकाल लेंगे, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे तो अब इसको डिवाइड करिए, ये छक्का 90 और 15 छक्के 90 और ये आ जाएगा इधर 6, तो 15 चौके 60। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा मल्टीप्लाई, इसको सिंपल कर दीजिए या इसका 1 डिजिट वाला से कर दीजिएगा तो एक ही के लास्ट में 8 है, ऑप्शन नंबर ए 1408 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। एक संख्या के 48% और 38% के बीच का अंतर 354 है। सेम ही पहले जैसा फिर क्वेश्चन देखिए, वो जो ट्रिक बताए थे उसका कितना इसमें बन रहा है। एक संख्या के जो कितना दिया हो कि 48% और 38% के बीच का अंतर, एक संख्या है इसका 48% और 38% के बीच का अंतर जो है ये दिया हुआ है 354, तो ये संख्या के बीच का अंतर कितने का है, तो ये संख्या के बीच का अंतर है 10% का, और यही 10% का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है तो 354, ये किसका वैल्यू है तो ये वैल्यू है इसका 10% का। तो ये पूछा है कि उस संख्या का 58% का वैल्यू कितना होगा, तो ये प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, अब इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो ये कितना आ जाएगा, इसमें एक ही नीचे में एक ही जीरो है तो एक डिजिट के बाद वाला जो 6 है ये एक ही ऑप्शन में दिखाई हम लोग को दे रहा है, तो सिंपल कौन सा हो जाएगा ये आपका, इसको मल्टीप्लाई आप लोग अगर इतना डर लगे तो मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, नहीं तो सिंपल हम इसका डिजिट वाला फार्मूला से भी हम लोग निकाल लेंगे।
चलिए इसको हम लोग निकालते हैं। ये 8 है, यहाँ पे 8 है और ये 4 है, तो इसका मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आ जाएगा? ठीक है, 32 में से इसका यूनिट डिजिट पे कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। यूनिट डिजिट पे 2 किसमें दिया हुआ है? तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। तो इसको हम लोग राइट आंसर करेंगे, राइट ऑप्शन इसको टिक करेंगे। एनटीपीसी का पूछा गया क्वेश्चन है 2021 में, और ये आजकल शॉर्टकट का बहुत ज्यादा ट्रिक चल रहा है, इसलिए आप लोग इस सब पे ज्यादा ध्यान दीजिए। तो ये 354 इंटू 58 और फिर 10, अब इसको मल्टीप्लाई करते रहिए और यही आपका डायरेक्ट ऑप्शन ही आ गया। यहाँ पे तुरंत हम लोग क्या करेंगे, यूनिट डिजिट का रूल अप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। संख्या का 35% प्राप्त करने के लिए उस संख्या को गुणा करना चाहिए। तो इस संख्या को अगर 35% प्राप्त करना है तो संख्या को कितना से गुणा करना चाहिए? तो सिंपल ही पूछा है कि 35% का वैल्यू बता दीजिए। तो 5 7 35 और ये में से 7/20 से गुणा करिएगा किसी संख्या का, तो उसमें उसका कितना निकल जाएगा? तो 35% निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए कितना आसान आसान पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। यदि ए बी का 120% है, यदि क्या बोला है कि ए और बी दो है, यदि ए जो है ये बी का 120% है, मतलब बी 100% है, तो ए प्लस बी का कितना प्रतिशत बी होगा? अच्छा, ये ऐसे दिया हुआ पड़ता है, इसको हम लोग कटा देंगे, 20 5 100 और 20 6 20, 120। ये पूछा गया है कि ए प्लस बी का कितना, तो ए प्लस बी यही ना है 5 + 6, तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा? ए प्लस, देखिए ए प्लस बी का कितना प्रतिशत बी है? सॉरी, ये जो क्वेश्चन है ना, ये कितना ए प्लस बी का है, तो ये बी जो है ए प्लस बी का कितना प्रतिशत है, यही क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसका प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। तो देखिए बी का वैल्यू यहाँ पे 5 है, ए प्लस बी का वैल्यू कितना है? 6 + 5 इंटू इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 11 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा? ये 500/11, इसको निकाल लीजिए तो 11×44, फिर यहाँ 6 आ जाएगा, 11 × 5 = 55, तो ये कितना आ जाएगा? 45.45 होल 5/11%, ऑप्शन नंबर सी। देखिए ये भी एनटीपीसी का पूछा गया क्वेश्चन है 2021 में। देखिए कितना शॉर्टकट ट्रिक है, जो भी लोग इसको पढ़ना चाहते हैं शॉर्टकट ट्रिक इसका, वो लोग कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। ए माइनस बी का 40%, देखिए ए माइनस बी का 40% जो है, 40% ए प्लस बी के 20% के बराबर है। इसका जो है ना, ये ए प्लस बी के 20% के बराबर है। तो देखिए सिंपल एक ट्रिक है, यहाँ हम लोग क्या करते हैं, इसको कटा देते हैं। कितना बार में कटेगा? तो ये 1 2 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से हम लोग ए प्लस बी और ए माइनस बी का वैल्यू निकालते हैं। ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी का वैल्यू कितना आ जाएगा? ए प्लस, अभी कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाइएगा, तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा? ए का वैल्यू इसको जोड़ के आता है 3 आ जाएगा, और बी का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो 1 आ जाएगा। तो पूछा बी ए का कितना प्रतिशत है, तो बी है 1 और ए कितना है? तो 3 है, कितना प्रतिशत है? तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। यही ना आ रहा है यहाँ पे 100/3%, ऑप्शन नंबर सी। देखिए एनटीपीसी का पूछा गया क्वेश्चन है, कितना आसानी से बन रहा है। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो आप लोग को थोड़ा ख्याल रखना है। ये इसको इस फॉर्मेट में लाके और ऊपर वाला ये जोड़ के आता है, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को जोड़ के ए का वैल्यू आता है, और ये जो डिनोमिनेटर का वैल्यू आता है बी का वैल्यू आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। यदि ए का 20%, यदि ए का जो है ये 20% जो है, ये बी के 25% के बराबर है, बी के 25% के बराबर है,
तो ए का 28% बी के कितने प्रतिशत के बराबर होगा? अब यहाँ से सिंपल आप लोग कटा लीजिए, ये कितना बार में कटेगा? 5 4 जा और 5 4 जा और 5 5 जा, तो ये ए बाई बी का वैल्यू यहाँ से निकलेगा, तो ये कितना निकलेगा? 5/4 निकला। ए का 28% बी के कितने प्रतिशत का बराबर हो, बी के कितने प्रतिशत का बराबर, कितने प्रतिशत के बराबर में होगा? तो इसमें अब आप लोगों को क्या करना है, यहाँ से निकल गया ए बाई बी का वैल्यू निकल गया। अब यहाँ पूछा ए का 28%, तो ए का 28%, ए का 28% जो है ये बी के कितने प्रतिशत के बराबर होगा? तो यहाँ से आप लोग का बी का जो वैल्यू है ये कितना आ जाएगा, तो यहाँ से बी का वैल्यू निकालिएगा, तो ये यहीं से हम लोग बी का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो 4a माइनस बी आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, तो बी के कितने प्रतिशत के बराबर है? तो मान लीजिए कि बी के ये x% के बराबर है, और यहाँ से इसका हम लोग वैल्यू निकाल लिए हैं 4a बाई बी, सॉरी ये 4a बाई 5, यहाँ से 5 आ जाए, सॉरी ये बी का वैल्यू निकालना है ना, तो 4a बाई 5, हाँ राइट है, 4a बाई 5। इसको हम थोड़ा साफ कर देते हैं, 4a बाई 5 आ जाएगा। देखिए ए से ए कट जाएगा, और यहाँ से आप लोग x का वैल्यू निकालिएगा, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 28 5/4, 7 28 7 5 35, कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर ए। ये भी देखिए एनटीपीसी का 2021 में फर्स्ट शिफ्ट का पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। यदि y का x प्रतिशत जो है z के y प्रतिशत के बराबर है, z के y प्रतिशत के बराबर है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए ये 100 से 100 कट जाएगा, ये y से y कट जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू जेड के बराबर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए एनटीपीसी का ये पूछा गया क्वेश्चन है 2021 में, कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट और ये आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। y का x प्रतिशत, y का जो x प्रतिशत है, ये जो y का x प्रतिशत 2000, y का x प्रतिशत 2000 और z का y का x प्रतिशत है कितना है, तो 2000 है, और z का y प्रतिशत, z का ये प्रतिशत का वैल्यू है 100, और z का y प्रतिशत का वैल्यू दिया है कितना है, 4000 है। तो x और z के बीच का रिलेशन निकालना है, x और z के बीच का हम लोग को रिलेशन निकालना है। देखिए तो इधर हम लोग क्या करेंगे, ये x इंटू वाई इज इक्वल टू इधर आ जाएगा आपका ये 50, और इसी तरह से तो x और z के बीच का रिलेशन क्या है, तो x और z के बीच का रिलेशन पूछा है, मीन्स हम लोग को y को खत्म करना है, तो y का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, तो इसका 2000 आ जाएगा, और इसको हम लोग सिंपल कहाँ ला के रख देंगे, y के जगह पर रख देंगे, तो इसमें हम लोग रखिएगा z इंटू वाई का, इसका वैल्यू कितना आया है, तो y का वैल्यू आया है, और ये बाई 100, इसके बाई में 1 कर दीजिए, और ये मल्टीप्लाई में किसके बराबर हो जाएगा, तो 4000 के बराबर हो जाएगा, और ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो ये किसका वैल्यू आ गया, तो z इंटू 2000 बाई x इज इक्वल टू ये 4000 के बराबर आया, ये कितना से कट गया, तो 2 बार में कट गया, तो z इज इक्वल टू कितना आया, तो 2x आया, तो कौन आया, z इज इक्वल टू 2x, ऑप्शन नंबर
डी। देखिए ये भी एनटीपीसी का पूछा गया क्वेश्चन है 2021 में। तो इसी के साथ हम लोग का 25 क्वेश्चन का श्रृंखला यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के बीच में शेयर करिए। और आप लोग कमेंट करिए कि शॉर्ट ट्रिक बता दीजिए, तो शॉर्ट ट्रिक भी बता देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक